सरकार अपनी तरफ से बहुत निरंतर प्रयास करती रहती है, ठीक है। उन्होंने 22 एम्स बनाए हैं, ये सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है। 22 एम्स जो बने, ऋषिकेश में जब एम्स बना, अगर उनके साथ अगर इस तरह की संस्था जिस तरह से संत निरंकारी मिशन काम कर रहे हैं और वो ब्लड डोनेशन ये जो उन्होंने यहाँ पे आज शुरू किया है, ये 1986 से वो लगातार करते आ रहे हैं। तो अगर ऐसी संस्थाओं का सपोर्ट सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को मिलेगा तो मेरे समझ से वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि अगर अकेले सरकार के ऊपर पूरा दायित्व छोड़ दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस तरह से संत निरंकारी मिशन का ये ब्लड डोनेशन कैंप है, मुझे जो जानकारी मिली है, यहाँ पर कथुरिया जी हमारे पास आए थे, मीरा जी से मेरी मुलाकात हुई, तो ये जो जानकारी मुझे इनसे प्राप्त हुई कि लगातार जिस तरह से इस मिशन को लेके ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, वो वाकई बहुत लाजवाब है। और मैं तो इन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये आगे भी इसी तरह से बहुत मजबूत स्थिति से। अंत में मैं पूरे एम्स परिवार की तरफ से, मैं और डॉक्टर संतोष, पूरे एम्स परिवार की तरफ से संत निरंकारी मिशन को, सदगुरु माता जी को, हमारे श्री हरभजन जी को जो जोनल इंचार्ज हैं, और हरीश बांगा जी को हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी इस मिशन को इसी तरह से जारी रखें। सबसे पहले इस पुण्य कार्य के लिए मैं संत निरंकारी मिशन को काफी उनका आभार व्यक्त करता हूं, समाज के सभी वर्गों की तरफ से, और धन्यवाद देता हूं। ब्लड डोनेशन अपने आप में बहुत ही अच्छा कार्य है। व्यक्ति जब अस्पताल में भर्ती होता है और जब ब्लड की कमी होती है तो चिकित्सक के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कहाँ से ब्लड आए। और ऐसे इमरजेंसी में जो भी आज के जो वॉलंटियर्स यहाँ को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और किसी की जिंदगी को बचा रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ब्लड देने के बाद आपके बॉडी में ब्लड 24 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है। आपको एक पुण्य का एहसास भी होता है, आपको अच्छा भी लगता है, और आपके शरीर में ऐसी कोई भी कमी नहीं होती है जो कि ब्लड देने के बाद कोई ऐसी विशेष एडवर्स रिएक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आपको कोई इन्फेक्शन न हो और कुछ चीज़ें हैं, आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो, इसके लिए हम ब्लड डोनेट करने से पहले ही कुछ जांच कर लेते हैं। उस जांच में आप सही पाए जाते हैं तो ब्लड डोनेट के बाद देने के बाद कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया, कोई भी ऐसा विशेष आपको नुकसान नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा एहसास होता है। आपकी बॉडी की जो रिमॉडलिंग होती है, नए सेल्स और अच्छे बनते हैं, जिससे आपको और अच्छा एहसास होता है। सर, स्वास्थ्य सेवा के रूप में जिस प्रकार से एम्स उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका है, तो सर अभी जैसे कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है, सर उसके बारे में भी थोड़ा सा जो है जानकारी दें। जी, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा। देखिए, कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके बारे में अभी जो एविडेंसेस हमारे पास हैं वो बहुत क्लियर नहीं है कि क्या होगा, लेकिन अभी 30,000 के पास कोरोना के केसेस हो चुके हैं। 30,000 से ज़्यादा बढ़ने में समय नहीं लगता, क्योंकि यह कैसे ट्रांसमिट होता है और कैसे कोरोना के केसेस बढ़ते हैं यह हम इससे पहले के वेव्स में देख चुके हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप मास्क अवश्य पहनें। जो हम कोरोना की इस भयावह स्थिति को देख चुके हैं, उससे हम भलीभांति समझ भी चुके हैं, वो लापरवाही न करें कि कोरोना फिर से हमारे पर प्रहार करे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भी शायद संत निरंकारी मिशन कर रहा है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। आप वैक्सीनेशन लगाएं, 18 साल से ऊपर भी, और जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो भी। वैक्सीन अगर जिसको एक लग गई है तो दूसरी वैक्सीन का अगर समय आ चुका है तो दूसरी वैक्सीन भी लगाएं। केवल 2 ही बचाव हमारे पास है, एक मास्क और वैक्सीन। मुझे लगता है कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो तीसरी लहर दस्तक न दे सकेगी, और हम चाहते भी कि न दें। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं निरंकारी मिशन में। मैंने पहली बार, वैसे तो मैंने ब्लड डोनेशन कई बार किया है, निरंकारी मिशन में मैंने पहली बार किया है। और यहाँ की व्यवस्थाएं और जो सिस्टम है, और हर व्यक्ति को जो बड़े प्रेम के साथ वो वहाँ पर तक ले जा रहे हैं और से ब्लड डोनेशन करा रहे हैं, तो उसको स्वयं को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और एक ब्लड डोनर के अंदर एक ये भावना आ रही है कि वाकई वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हमें ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए। सबसे पहले कि हमें ना बुराइयों से बचना चाहिए। अगर हम बुराइयों से बचे रहेंगे तो हम ब्लड डोनेट करते रहेंगे और मानवता की सेवा करते रहेंगे। जैसे पिछले समय में कोरोना के काल में या कहीं भी जो बीमारियों में ब्लड की बड़ी आवश्यकता इस देश में और हर व्यक्ति को पड़ गई थी, तो इस तरह के जो कार्यक्रम ये संस्था द्वारा किए जा रहे हैं ये बहुत अच्छे, बहुत सराहनीय है। इससे पहले कितनी बार आपने ब्लड डोनेट किया?
सर मैं एक्चुअली मेरी एज 50 ईयर है इस समय, और मैं कई बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और मैं इस तरह के उसमें भाग लेता रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने को फिट रखूँ और इस तरह के उसमें मैं कार्यकलाप में करता रहूँ। भाई साहब, जैसे कुछ लोग जो है ब्लड देने से बचते हैं, उनको लगता है इससे कमजोरी आती है, तो उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? ऐसा भ्रांतियाँ है, इससे कोई कमजोरी नहीं आती। इससे कि हमारा शरीर ठीक रहता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो ठीक रहता है ब्लड देने से। तो ब्लड प्रेशर ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हम ब्लड डोनेट समय समय पर, ऐसे नहीं बहुत जल्दी पर समय समय पर ब्लड डोनेशन करते रहें, तो इससे हमारे शरीर में की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहती है, नया ब्लड बनता रहता है, और पुराना ब्लड हमारे शरीर में खराब होता है। हम किसी को दे दें तो उसके काम आ जाएगा वो। निरंकारी भवन, क्योंकि ये सदगुरु सच्चे बादशाह की कृपा से जो निरंतर निरंकारी मिशन समय समय पर ब्लड डोनेट करता है, और इस वक्त भी जो आदेश आया है कि मानवता की सेवा के लिए, क्योंकि अभी कोरोना काल के बाद भी निरंतर ऐसे कैंप लगते रहे, और इस वक्त भी इस कैंप की एक आवश्यकता लगी, और आवश्यकता के अनुसार फिर ये कैंप लगाया गया निरंकारी मिशन ऋषिकेश की तरफ से। अभी हमारे और भी ब्रांचों में इस तरह की सेवाएं होगी, इस तरह के ब्लड डोनेट कैंप लगेंगे, जिसका शुभारंभ आज ऋषिकेश से हुआ। जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने सन 1986 में ये संदेश दिया कि रक्त नालियों में ना बहाकर नाड़ियों में बहाया जाए। सन 1986 से ही ये ब्लड डोनेशन का कार्य संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से नियमित रूप से चल रहा है। अभी आज भी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एम्स की तरफ से जो टीम आई हुई है वो ब्लड लेने के लिए आई हुई है, और ये ऋषिकेश ब्रांच में ये कैंप लगा है, और आसपास के काफ़ी दूर से यहाँ पर चलकर संत महात्मा लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में यहाँ लगे हुए हैं, और जोनल इंचार्ज श्री हरभजन सिंह जी के सानिध्य में ये सारे कार्य हो रहे हैं। और अभी पिछले महीने में, क्योंकि दास हरिद्वार क्षेत्र को देखता है, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार को देखता है, पिछले महीने शाहपुर शीतला खेड़ा में ब्लड डोनेशन कैंप लगा। उसमें जो है रुड़की से ब्लड सरकारी ब्लड बैंक की टीम है वो आई थी। 50 का टारगेट था, लेकिन 86 बोतलें दी थी। और एक कैंप और 17 अक्टूबर को हरिद्वार में लगने जा रहा है। मिशन का यही मैसेज है कि जो बाबा हरदेव सिंह महाराज ने मैसेज दिया कि रक्त नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहाया जाए, और ये संदेश आगे बढ़ाते हुए ये जो है एक ही आवाज़ पर सदगुरु माता जी की यहाँ महात्मा ब्लड देने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और यही मैसेज अभी पीछे जो 1/1 का भी चला है, तमाम ब्रांचों में पूरे इंडिया में 1/1 के तहत पेड़ भी लगाए गए। लेकिन इसके साथ साथ एक मैसेज सदगुरु माता जी का है कि सारे सामाजिक कार्य तो हम करते ही हैं, लेकिन इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा जाए, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाए, ये मिशन का मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले तो ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वाद से संपन्न होती है, और सदगुरु माता जी का जो ज्ञान ही है मानवीयता के लिए समर्पित है कि मानव सेवा ही इस परमात्मा को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका सदगुरु ने हमें बताया है। और इसी भाव से, इसी अवस्था से सारे वॉलंटियर अपडेटेड हैं, जिस कारण हर पल इस मानवता की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। सर, जो सेवाएं वो किस प्रकार से जो है निभाते हैं? ये जो आदेश जिस गवर्नमेंट के सिस्टम से जुड़ के और गुरु की सिखलाई के अनुसार जो उसमें सारे पैरामीटर होते हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए सारी सेवाएं उस हिसाब से अपडेट की जाती है। निरंकारी मिशन तो आज से नहीं, बहुत समय पहले से ये रक्तदान की सेवाएं करता आ रहा है, और आज एक बार फिर जैसे आज मानवता की आवश्यकता है, कोरोना काल है, और उसमें हमारी एम्स की टीम को आवश्यकता थी खून की, तो उनके कहने पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और हमारे मंडल की तरफ से इसका पूरा सुंदर तरीके से सिस्टम बनाया गया है, और उसके तहत लगभग 100 यूनिट से ऊपर हमने रक्तदान करना है, और ये हमारे सदगुरु बाबा जी का आदेश है, उसके मुताबिक हम सभी सेवाएं करते हैं। सेवादल के द्वारा ये सेवाएं निरंतर सदगुरु माता जी के आदेश से करी जा रही हैं, और चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वैक्सीनेशन लगाने का हो, आज चाहिए आदेश आया है ब्लड डोनेशन के रूप में। और सेवादल का यही काम है कि बड़े हर एक पॉइंट पे सेवादल के द्वारा जितनी भी हमारे रक्तदाता आ रहे हैं उनकी समूची व्यवस्था करी जा सके, वो आराम से आए और बड़े आराम से ब्लड दे करके रिप्लेसमेंट ले करके फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ें। सेवादल का इसमें मेन यही रोल है कि हमारी क्राउड जो है वो सुंदर रूप में अलग अलग
नहीं पाए, और एक ही जगह में ग्राउंड हमारा था। ये जो रक्तदान किया जा रहा है, इसमें जो है महिलाएं, पुरुष जो है भारी संख्या में यहाँ पर उत्साहित होकर जो है लाइन में खड़े हैं, तो सर ये प्रेरणा किस प्रकार से मिली आपको? ये सदगुरु माता जी का आदेश है, और गुरु ने स्वयं पहले रक्तदान दिया, और फिर गुरु ने ये आदेश दिया कि जहाँ ये जो हमारा जो रक्त है ये हमारी नाड़ियों में बहे, नालियों में ना जाए। उसकी ये प्रेरणा में गुरु से मिली है, और सिर्फ गुरु का आदेश मान के जन सलाह आप देख रहे हैं, जहाँ 405 लोगों ने हमारे पे रजिस्ट्रेशन करवाया और अभी भी लाइन खत्म नहीं हुई। ये इसीलिए है कि गुरु का आदेश मान करके ये सेवाएं हो रही। देखिए, जहाँ तक बदलाव और सोच की बात है तो इस सोच का जो स्रोत है सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज। 1980 में जो मिशन के तीसरे सदगुरु निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपनी देह त्यागा था, तो उस दौरान ये संकल्प लिया गया, और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का जैसे पीछे लिखा भी है, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे। तो ये प्रेरणा बिल्कुल उस स्थान की है, और उस सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की प्रेरणा से। और जहाँ तक रक्त की बात है तो कितना उत्साह है। आज जो लक्ष्य है वो 100 यूनिट का है, लेकिन 400 महात्माओं ने, संतों ने और जो स्वयंसेवियों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया, रजिस्ट्रेशन लगाया है, कितनी लाइनें उनकी लगी हुई हैं। तो ये सदगुरु के आदेश के हैं, जिनसे हम आत्मिक तल पर इस ब्रह्म ज्ञान का जो हमको एहसास हुआ है, तो ये सारी प्रेरणा का स्रोत अगर कोई तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हैं, जहाँ से रक्तदान की प्रक्रिया चालू हुई है, और वर्तमान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी इसका हम सब। ये प्रेरणा जो हमें सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से सदगुरु माता जी से ही मिल रही है, और सदगुरु माता की कृपा से यहाँ ऋषिकेश में जो एक कैंप लगा है, इसमें एम्स के टीम आई हुई है, और लगभग हमारा टारगेट जो बनाया हुआ वो 400 यूनिट का है, लेकिन उम्मीद है कि इसको 125 यूनिट 150 यूनिट ये दिया जा सकेगा। ऐसा प्रयास किया जा रहा है, और आगे भी निरंतर यही प्रयास रहेगा कि सदगुरु माता जी का आशीर्वाद बना रहे, और आगे भी जब जब एम्स को या किसी भी हॉस्पिटल को ब्लड की आवश्यकता होती है तो हमारी जो वॉलंटियर है वो बिल्कुल तैयार रहेंगे। एम्स ऋषिकेश जो है विशेषकर ऋषिकेश के लिए और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा यहाँ पर भूमिका अपनी निभाता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इनका निरंतर हमें सहयोग मिल रहा है, जब भी हमें इनकी आवश्यकता पड़ी ये निरंतर तैयार रहे। आज भी हमने जब इनको बुलाया राजीव जी को, तो तुरंत यहाँ आए और यहाँ आकर के सबका पूरा सहयोग दिया, और आज का उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया।